मोटिवेशन बहुत किस्म की होती है। आपके पास खाने को कुछ नहीं, ये भी एक मोटिवेशन होता है। फुल लोग आपको मिलते हैं, रंग बिरंगे लोग। अपना माइंड चेंज करें, इसका मतलब ये माइंड काउंसलिंग करें कि जिस चीज में मुझे जाना है अभी से सोचें। अगर बिल्कुल सुने, स्पीचेस बहुत जरूरी है सुनना, क्योंकि ये आपको चार्ज करती है। टारगेट्स हैं वो आप भूलेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शौरानी टीवी में आपको वेलकम करता। आज फिर आपके सामने हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मोटिवेशनल स्पीकर्स के बारे में। कि चूँकि मोटिवेशन हमारी ज़िंदगी में वो असर व रसूख पैदा करती है कि शायद कोई और चीज़ नहीं करती। मोटिवेशन बहुत किस्म की होती है। आपके पास पैसा ना होना भी एक मोटिवेशन की अलामत है। आपके पास बच्चे के दूध के पैसे नहीं है, आपके पास बच्चे के पैम्पर के पैसे नहीं है, आपके पास खाने को कुछ नहीं, ये भी एक मोटिवेशन होती है जिसकी वजह से इंसान काम की तरफ राग़िब होता है कि यार मैं ऐसा क्या काम करूं कि जिसकी वजह से पैसा हासिल हो सके। तो उसको फिर जो भी आसान लगता है उसकी सोसाइटी में, उसके इन्वायरमेंट में, उसके रिश्तेदारों में, उसके ख़ानदान में, उसके दोस्तों में जो लोग काम कर रहे होते हैं तो वो उसको राग़िब करते हैं कि भाई तुम मेरे पास आ जाओ, ये काम कर लो, इस फील्ड में चले आओ, इसमें चाम बहुत है, इंजीनियरिंग में नहीं जाना, उसमें बेड़ा गर्क हो जाएगा तुम्हारा। तो ये सारी चीज़ें हमें बताई जाती हैं। अच्छा, हम ऐसे बहुत सेमिनार्स अटेंड करते हैं कि जहाँ पर हम जाएंगे तो वहाँ पर कोई नामी गिरामी मोटिवेशनल स्पीकर्स आए हुए होंगे जो हमें फील्ड का बता रहे होंगे कि आप हमारी जो है अंदर की आग को उभारेंगे, जो अंदर जल नहीं रही है, बुझ गई है, सर्दी की वजह से ठंड हो गई है, ठंड मचाई हुई है काम की, तो वो आग को जलाएंगे ताकि हम दोबारा चार्ज हो जाएं। इस तरह हमारा मोबाइल होता है, बैटरी लो हो रही होती है तो हम उसको चार्ज पे लगा देते हैं ताकि जब चार्ज हो जाएगा तो उससे अपने काम ले सकेंगे। इसी तरीके से मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं वो एक चार्जर की मानंद है कि जो आपको चार्ज किया करते हैं। क्योंकि इंसानी ज़िंदगी में जो इंसान के पास जो दिल है वो उसको कल्ब कहते हैं अरबी ज़ुबान में। तो कल्ब कहते ही पलटने को है। एक चीज़ पे दिल आएगा वो अच्छी नहीं लगेगी, उससे अच्छी मिल जाएगी तो दूसरी पे दिल आ जाएगा। इसी तरह हम कभी कोई कारोबार करते हैं तो एक कारोबार अच्छा लग रहा होगा लेकिन फिर दूसरा उससे अच्छा लग रहा होगा, उसमें ज़्यादा पैसा होगा तो हम उसकी तरफ चलेंगे। तो ऐसी कई चीज़ें आती हैं कि जिसकी वजह से हम अपना दिल एक जगह लगा नहीं पाते। तो ये मोटिवेशनल स्पीकर उसको दिल लगाने के लिए आपके अंदर की आग को जलाया करते हैं। आज हम बात ये करेंगे कि मोटिवेशनल स्पीकर्स आग तो जला के चले जाते हैं, लेकिन एक वो बच्चा जो मैट्रिक करके इंटर करके अभी पास आउट हुआ है तो उसको ये नहीं पता कि मैंने आगे जाके करना क्या है। फिर वो कहते हैं आप अपने अंदर की चीज़ों को पहचानो। तो भाई अपने अंदर की चीज़ें तो जब पहचानेगा जब वो कहीं काम करेगा। अच्छा, वो काम करने के लिए जाता है कहीं पे सीवी देता है तो वहाँ ये कहा जाता है कि भाई आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमें तो एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए। अच्छा, एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए फिर वो कहाँ जाएगा? फिर वो जगह जगह की जो है वो भटकता है और ठोकरें खाता है। बहुत जगह जाके जब पिस जाता है उसके बाद उसको एक्सपीरियंस हासिल हो जाता है तो वो उस फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं होता, उसकी एक एज भी हो जाती है और उसकी जगह जगह दर बदर की ठोकरें जो है ना उसको वो बना देती हैं। क्योंकि आप फील्ड में निकलते हैं तो कलरफुल लोग आपको मिलते हैं, रंग बिरंगी लोग, रंग बिरंगी दिमाग के लोग, कि जो एक बंदा आपको कह रहा होगा यार आप बहुत अच्छा कर रहे हो, एक बंदा आपको कह रहा होगा यार ये नहीं करो, एक बंदा आपको कह रहा होगा यार ये कर रहे थे ये चीज़ें शामिल कर लो, एक बंदा करेगा यार ये क्यों कर रहे हो। तो भाई ये दुनिया है, इसमें हर किस्म की चीज़ें आपके पास शामिल हैं। अब ये क्या करते हैं कि इनके चोचले क्या है मोटिवेशनल स्पीकर्स की कि ये आग तो लगा देते हैं। अब जो सामने इनकी ऑडियंस बैठी हुई है वो बच्चे हैं, वो कॉलेज के हैं, वो स्कूल्स के हैं, उनको ये तो बताया आपने आगे जाके करना क्या है, किस फील्ड में चाम है। तो फिर एक जुमला कहते हैं कि फील्ड में स्कोप नहीं होता, बंदे में स्कोप होता है। बंदे में अगर स्कोप होगा तो वो इस फील्ड को बेहतर बना लेगा। अरे भाई हमारे सामने जब हम मैट्रिक करते हैं, इंटर करते हैं, तो हमारे सामने जो फील्ड्स मौजूद होती हैं वो डॉक्टर की होती है, इंजीनियर की होती है। अब उसमें और किस्में चली जाती हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाएगा या सिविल इंजीनियरिंग में जाएगा, तो कई किस्में आ जाती है हमारे सामने। लेकिन हमारे अतराफ में जो लोग काम कर रहे होते हैं वो किसी बैंक में नौकरी कर रहा होता है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, कोई दुकान चला रहा होता है, कोई बेकरी चला रहा होता है, कोई किसी फैक्ट्री में लग जाता है, कोई किसी इंडस्ट्री में जहाँ पे चीज़ें बन रही हैं तो वो उसमें लग जाता है। अब वो लग तो जाता है, वो इसलिए लग जाता है कि उसने करियर नहीं बनाना। पहले तो वो इस वजह से लग जाता है कि यार मैं अभी मैट्रिक करके पास आउट हुआ हूँ, इंटर करके पास आउट हुआ, कम से कम मेरे पास पैसे तो हों, कम से कम मेरे पास पैसा आएगा तो फिर मैं सोच सकूंगा ना कि मैंने करना क्या है आगे। अब ये नहीं बताया जाता करना क्या है। अब कहीं भी लग जाए आप और मेहनत करते रहे, मेहनत करते रहे, मेहनत की डायरेक्शन सेट की जाए कहाँ करनी है। अब एक बकरी का अगर वाकया सुने कि वो बकरी का बच्चा खो जाता है तो शेर जो है वो जंगल का बादशाह होता है उस वक्त। तो शेर मर जाता है तो फिर वो कहते हैं बादशाह किसको बनाए, तो वो कहते हैं बंदर को बना देते हैं। अब बंदर बादशाह बन जाता है, उसके बाद जब बकरी उसके पास आती है कि बादशाह सलामत, मेरा तो बच्चा खो गया, अब आप इसको ढूंढ के लाएं। अब बादशाह
चूंकि बंदर होता है, अब उसकी आदत क्या होती है कि वो दरख्तों के ऊपर चढ़ चढ़ के ढूंढ रहा होता है, तलाश कर रहा होता है, जबकि बकरी का बच्चा दरख्त पे तो नहीं चढ़ सकता। अब वो ढूंढ रहा वहां पर है, तलाश कर रहा है, सुबह से शाम तक तलाश करते 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 जब वापस आ जाता है तो उसके बाद कहता है कि भाई बकरी बहन, मुझे तो पता नहीं चला आपका बच्चा कहाँ है, लिहाजा अब मैंने कोशिश बहुत की, मैंने ढूंढा बहुत। अरे भाई, मेहनत तो उसने भी करी, तो हमने बंदरों वाली मेहनत तो नहीं करनी कि जिसका डायरेक्शन का पता ही ना हो। ये एज है, ये जिंदगी है, एक बार मिलती है, उसमें वर्किंग करता है इंसान, मेहनत करता है, और वो हर बंदा ये चाहता है कि मैं अपना करियर बनाऊं, क्योंकि कर्जा मांगने का, भीख मांगने का किसी को शौक नहीं है। तो हर बंदा ये चाहता है कि पैसे कमाने के लिए जो मैं कर सकता हूं, जो अल्लाह ताला ने स्किल्स मुझ में पैदा किए हैं, मैं उनको पॉलिश कर सकूं और उसी फील्ड में आगे तरक्की कर सकूं। अब हम देखते हैं कि वो चार्ज तो करके चले जाते हैं, फील्ड का पता नहीं लगता। अच्छा, अब ठीक है, उनकी भी मजबूरी है कि वो सीधा सीधा बंदों के अंदर ये बता तो नहीं सकते, लेकिन जिस एनवायरमेंट में आप जा रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं, अगर आप मेडिकल साइंस की क्लास के अंदर जा रहे हैं, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग की क्लास के अंदर जा रहे हैं, अगर आप जो है वो आर्ट्स की क्लास के अंदर जा रहे हैं या कॉमर्स की क्लास के अंदर जा रहे हैं, तो आपको पता होगा कि उनको तरक्की किस करनी है। तो उनको उन चीजों के बारे में, उस फील्ड के बारे में ये बताया जाए कि हमने तरक्की इसमें कैसे करनी है, स्टेप बाय स्टेप उनको बताया जाए कि मैंने इसमें स्टार्ट कैसे लेना है, उसके बाद टर्निंग पॉइंट ये आएंगे, जब देखो तुम सेट हो गए तो फिर यहां से मुड़ जाना और फिर किसी और जगह, इससे बड़ी जगह अप्लाई कर देना। अब हमारे यहाँ किसी बड़ी जगह अप्लाई करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि यार अगर 20,000 रुपए एक जगह मिल रहे थे, तो अगर कोई 25,000 रुपए देगा तो फिर मैं वहां मूव कर जाऊंगा। तो भाई ये तो सूरत हाल नहीं है ना, इसकी प्रायोरिटी अलग होनी चाहिए थी कि यहां पर मैंने जितना सीख लिया था, अब मेरे लिए वो काफी था। अब मैं चाहूंगा कि दूसरी बड़ी कंपनी में या दूसरी बड़ी जगह पर जाऊं कि जहां पर इससे आगे की चीजें मुझे सीखने को मिले। तो ये चीजें नहीं बताई जाती, बस चार्ज कर दिया जाता है। तो भाई ऐसा चार्ज करना, ऐसा मोबाइल चार्ज करना बेकार है कि जो चले ही ना। अब आपने देखा कि एक मोबाइल ऐसा होता है कि जिसको हम चार्ज करते हैं, उसकी 2 घंटे में, 1 घंटे में बैटरी डाउन हो जाती है। तो भाई उसको चार्ज करने का क्या फायदा। आप मोबाइल चेंज करें, आप अपना माइंड चेंज करें। इसका मतलब ये माइंड काउंसलिंग करें कि जिस चीज में मुझे जाना है अभी से सोचें। अगर आप 9 क्लास में, अगर आप मैट्रिक क्लास में, या उससे पहले हैं या इसके बाद हैं, तो जहां पर भी हैं आप अभी सोच लें कि आपको आगे करना क्या है। क्योंकि जिंदगी, हमने ऐसे लोगों को भी देखा कि 60-60 साल एक ही जगह पर अपनी जो है वो जिंदगी गुजार देते हैं और ये स्टेप ले नहीं पाते कि यार अगर मैं ये छोड़ूंगा तो फिर मैं घर कैसे चलाऊंगा। ये फिक्रें जो हैं उनको आजाद नहीं कर पाती, उनकी सोच को मुक़य्यद कर देती है, कैद कर देती हैं। इसी तरह जिस तरह एक कैदी जो है वो जेल में बंद होता है, जब वो जेल में होता है तो वो कोई कुछ भी सोच नहीं सकता कि मैं बाहर जाके करूंगा क्या। तो वो यही सोचता है कि जब मैं बाहर जाऊंगा तो फिर सोचूंगा मैं करना क्या है। जबकि आपने परिज़ाद ड्रामा अगर देखा होगा तो वो जेल के अंदर मालिक की किताबें पढ़ रहा होता है। वो इसलिए कि अगर वो बाहर जाएगा तो फिर उसको क्या करना है, उसका मिशन वही था कि मुझे कामयाब होना है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि मालिक ने वसीयत पे उसकी पूरी फैक्ट्री कंपनी नाम कर दी। तो फिर वो सोचो विचार करता है और कहता है कि मालिक की किताबें लाई जाए ताकि मैं उन किताबों को पढ़कर कामयाबी का सफर तय कर सकूं यहां से बाहर निकलने के बाद। तो आप जहां पर भी हैं, जो भी सोच रहे हैं, अभी सोच लें कि आपको आगे जाके क्या करना है। क्योंकि जब जिम्मेदारियां आती हैं तो फिर इंसान की सोच जो है वो एक स्टक हो जाती है एक जगह पर कि वो जो कर रहा है अब वही करते रहो। कहते हैं अब वक्त निकल गया, अब शादी हो गई, अब बच्चे हो गए, अब जो करना है, इनकी फीसें भी गुजारा करनी है, घर भी चलाना होता है भाई। तो इंसान अपने शौक को मार देता है। तो शौक को ना मारें, उस पर मेहनत करें कि जो शौक है उसको पूरा करने के लिए आप अपना 100% दें, उसमें मेहनत करें। आवारगी में कुछ नहीं रखा हुआ। आवारागर्दी करना, खराब दोस्तों के साथ बैठकर, गंदी सोबतों के साथ बैठकर अपने आप को बदनाम करना और अपनी जहनी गंदगी में और मजीद गंद भरना, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ। फिर एक वक्त आएगा, ये जितने भी आपको लोग मिलेंगे ना, बेटा ये नहीं करो, वो नहीं करो, सिगरेट नहीं पियो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, जिना नहीं करो, ये नहीं करो, लड़कियों के साथ चैटिंग ना करो, ये सब कर चुके होते हैं। जब सब कर चुके होते हैं उसके बाद इनको हासिल वसूल क्या होता है कि यार ये नहीं करना चाहिए था मुझे। अब दूसरों को तरगीबात क्या दे रहे होते हैं, भाई ये नहीं करना, ये नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि वो साइड इफेक्ट, वो उसके नुकसानात खुद देख चुके हैं। तो हमने जो है वो तजर्बाकार लोगों से तजर्बा हासिल करना है, खुद उस पर तजर्बा नहीं करना, बल्कि उन्हीं की बातों से सीखकर उस पर अमल करके आगे की जिंदगी तय करनी है। अगर मेरे बाप ने 50 साल किसी फील्ड को दे दिए, 20 साल किसी फील्ड को दे दिए, मेहनत करके उसमें एक मकाम पा लिया, अब मुझे उससे आगे की तैयारी करनी है, ना कि पीछे का सोचना है। तो आप बिल्कुल अपना माइंड काउंसलिंग करें, जहन बनाएं, जो करना है वो अभी से सोच लें। मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं हमारा दिमाग बहुत उभरता है, एक वो उबाल आ जाता है, जिस तरह चाय में उबाल नहीं आता कि अब मैं कुछ कर जाऊंगा। लेकिन फिर दूसरी वीडियो देखते हैं तो फिर वो उबाल
ठंडा हो जाता है और वो फिर किसी काम के नहीं रहती जो वो स्पीच सुनी थी। तो बिल्कुल सुने, स्पीचेस बहुत जरूरी है सुनना, क्योंकि ये आपको चार्ज करती है। जब चार्ज हो जाए तो उसी वक्त आप अपना लिख लें, एक शीशे के सामने एक पेपर लगा दें कि जिसमें आप लिख लें कि जब रोज आप आईने को देखेंगे तो वो चीजें आपको ध्यान में आएंगी और आपने अपने जो इसके वो टारगेट्स हैं वो आप भूलेंगे नहीं, तो फिर टारगेट्स पे अमल करना भी आसान हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।